अल्पाहार, मौन, कोई बिल्कुल फलाहार, सब दिव्य साधना में लगे। और जब आग लगी थी, वस्त्र, ठाकुर जी, पाठ के ग्रंथ, चित्रपट सब जल गए थे, क्योंकि सब उपासक ही थे। जब भाई जी को हाहाकार सुनाई दिया तो भी निकले, तो उनका जो भोग के लिए घी है वो लाओ, बूरा है वो लाओ, और जो जाज्वल्यमान अग्नि डलवा, भगवान पधारे। चित्रपट, सिंहासन में विराजमान विग्रह, क्योंकि छोटे छोटे विग्रह साधकों के पास, ग्रंथ पाठ के सब भाग। फिर भाई जी ने कहा मेरे भगवान इस रूप में आए। फिर साधकों को समझाया कि आपके अंदर बैठे हुए भगवान को अग्नि नहीं जला सकते, बाहर की लीला में खंडन मंडन होगा। आपने जो अंदर नाम चला रखा है, इस उपासना को कोई छू नहीं सकता, बाहर की उपासना में विघ्न पड़ेगा। बाहर की लीला एक अलग है, इसीलिए उपासक अंतर्मुखता पर प्रधानता रहे। अंतर्मुखता पर प्रधानता नहीं रहेगी, बोले हमारे भगवान गिर गए, कोई बहुत अनिष्ट होने वाला है, आग लग गई, कोई बहुत अनिष्ट। अरे अनिष्ट कैसे हो सकता है? मंगल भवन की शरण में अनिष्ट हो सकता है? बोले कोई विनाश लीला होगी, तो क्यों नहीं होगी? सृष्टि रचना लीला होती, पालन लीला होती, तो विनाश लीला होना कौन सा भयावह है भाई? 3 लीलाएं हैं, तो भयावह क्या है इसमें? विनाश होगा तो क्या विनाश होगा? अविनाशी का विनाश नहीं हो सकता, विनाशी को बचना नहीं है, तो आज है नहीं तो कल विनाश तो होना ही है, क्या परेशानी है? जब सब में भगवान को देखने की भावना ऐसी जागृत हो जाए कि भयावह स्थिति में भी आपको भगवान दिखाई दे, तो जानो बहुत जन्मों की साधना सिद्ध हो गई। भाई जी ने बूरा और घी डलवाया, इसमें लिखा है बूरा और घी डलवाया, भगवान आए, भगवान आए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा स्वदुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों की साधना जिनकी हो गई है और जिनका अंतिम जन्म है, उनको इस तत्व का बोध होता है कि सब में भगवान वासुदेव है, ये बोध होता है। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो सब में भगवान को देखता है। मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। भगवान कहते हैं जैसे सूत की माला में सूत की मणियां, तो मणियां और माला सब कुछ सूत ही है, ऐसे ही भगवान में ये जगत भगवान में है। भगवान के सिवा मत्ता पर तरम नान्यत, मेरे सिवा कुछ अलग नहीं है। मैं ऐसे हूं जैसे सूत और सूत की मणियां, मुझे छोड़कर कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं। ये जिस साधक को अनुभव में हो जाता है वो महात्मा दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ है। सब में कुछ है नहीं, विश्व में पूरे एकमात्र भगवान बने हुए हैं। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है वो किसी भयावह स्थिति में भी क्षुब्ध नहीं होता। तो जब कोई द्वंद आता है तब हमारा हृदय क्षुब्ध हो जाता है, द्वंद में क्षुब्ध होता है। जैसे मान, तो मान में गुदगुदी होती है, हर्ष, ये क्षुब्ध हो गया। अपमान, अपमान में एक जलन होती है, क्षोभ, ये क्षुब्ध हो गया। द्वंद अपना क्षोभ प्रदान करते ही हैं। जिसको द्वंद का क्षोभ प्रदान हो रहा है अंदर, वो अभी वासुदेवा स्वरमिति वाला महात्मा नहीं है, वो साधक अभी भगवत भाव को नहीं प्राप्त हुआ है। जगत में अनुकूलता प्रतिकूलता पदार्थों की, व्यक्तियों की, घटना परिस्थितियों की जीवन भर आती रहेगी। बहुत सुंदर प्रसंग है अगर समझ पाओ। जगत में अनुकूलता प्रतिकूलता
वस्तुओं की, व्यक्तियों की, परिस्थितियों की, घटनाओं की आती रहेगी। कभी अनुकूल घटना, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल परिस्थिति, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल व्यक्ति, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल वस्तु, कभी प्रतिकूल। अनुकूल की चाह नहीं, प्रतिकूल के नाश की चाह नहीं। वो है वासुदेव स्वरमिति महात्मा। अनुकूल की बाट नहीं देखता, प्रतिकूल के नाश होने की बाट नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उसको अनुकूल प्रतिकूल नहीं, भगवान का विधान दिखाई देता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शांतिमधिगच्छति। वो ऐसी शांति को प्राप्त है कि अनुकूलता, प्रतिकूलता, वस्तु, व्यक्ति, स्थान उसके हृदय में हलचल नहीं पैदा कर सकते। क्यों? क्योंकि विहाय कामान्य, उसने सारी कामनाएं त्याग कर भगवान की शरणागति स्वीकार की है। बहुत उत्तम प्रसंग, यदि ध्यान से सुन पाओ, पवित्र हृदय होगा तो पकड़ पाओगे। जो संसार में किसी से कोई भी चाहत नहीं रखता, सर्वान् पुमश्चरति निस्पृहा, जो निष्प्रिय होकर के संसार में विचरता है, कोई भी कामना नहीं रखता, किसी से ममता नहीं है, कहीं अहंकार नहीं है, वो ऐसी दिव्य शांति को प्राप्त है कि कोई भी द्वंद्व हलचल पैदा कर ही नहीं सकते। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा शांतिमधिगच्छति। भगवान को सर्वत्र देखने के लिए उपासक को ये जन्म और ये साधना मिली है। और जो सर्वत्र देखता है उसको कहीं भी भयावा नहीं नजर आता, अपना प्रभु दिखाई देता है। जब तक तुम सर्वत्र भगवान को नहीं देखोगे, ना अनन्य भक्त कहलाओगे और ना तुम्हें शांति मिलेगी। भगवान श्री राम जी महाराज हनुमान जी महाराज को कहते हैं, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। पूरा चराचर जगत भगवान का रूप है और समस्त चराचर जगत का मैं सेवक हूं, ऐसा अनन्य भक्त है। अगर ऐसा नहीं तो अनन्य भक्त वो नहीं है। अन्य पूरी सृष्टि में ना रह जा, केवल अपने प्रभु। ऐसे को कभी अशांति नहीं होती, परम शांति रहती। क्योंकि अशांति उत्पन्न होती है ममता में, अहंकार में, कामना में। और वो विहाय कामान्य, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, तो कामना किस बात की। और निर्मम, प्रभु के सिवा अपना कोई है नहीं, तो ममता किससे। और अहंकार भगवान की शरणागति हो गया, इसलिए अहंकार भगवान को समर्पित हो गया। परम शांति। जो उपासक भगवान का शरणागत है वो ये देखता है कि सब कुछ भगवान बने हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल सत्य बात। सब कुछ भगवान बने हैं। अभ्यास करो इस बात का। जो जो दिखाई दे भावना करो भगवान बने। ये पंखा पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। बीच में जो दिखाई दे रहा है ये रूप भले ना हो, लेकिन ये है भगवान ही। भगवान ही बने हैं सब रूपों में भगवान। तभी तो प्रहलाद जी ने कहा खंबे में भी भगवान, तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ये तुमको धारणा बनानी होगी। पहले तुमने गलत धारणा बना ली है स्त्री पुरुष संसार की, तो उतनी जोर से बैठ गई कि हट नहीं रही। भगवान नहीं। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि जो जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, परमात्मा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, आप कह रहे हो परमात्मा सत्य है, तो ये क्यों मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तुम कहा तुम स्वाप्निक पुरुष हो, तुम्हें कैसे दिखाई दे। जगे हुए पुरुष को दिखाई देगा। जय जाने जग जाए हेराई। अभी तुम स्वाप्निक पुरुष हो, त्रिगुण माया की मोह निद्रा में सो रहे, तो तुम्हें स्त्री पुरुष जड़ चेतन दिखाई दे रहा है। जगो, यही जगाना। ये जो सत्संग है ये आपको जगा रहा है। पहले ये धारणा करो सब कुछ भगवान बने हुए हैं। जो हो रहा है वो भगवान का खेल हो रहा है, सृजन पालन संहार। इस प्रकार की पहले धारणा हृदय में बद्ध करो।
इतनी बद्धमूल हो जाए कि भयावह से भयावह परिस्थिति में तुम्हें दिखाई दे कि भगवान है, पक्का मुझे दिखाई भले नहीं दे रहे लेकिन भगवान है, शास्त्र कहता है, सदगुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति होगी।